जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का वर्णन सुनाया जा रहा है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, पुण्य का वर्णन चल रहा है। पुण्य और पाप क्या है? लेना और देना, यही है ना, लेना और देना। जो लिया है वो देना पड़ेगा, जो दिया है वो लेना पड़ेगा। वह यही संसार है। संसार के अंदर यही कुछ हो रहा है। किसी का लेना ज्यादा है और किसी का देना ज्यादा है, और ये दोनों ही जो है अच्छे और बुरे हैं। जिसने अच्छा दिया है तो उसको अच्छा मिलता है, और बुरा दिया है तो फिर बुरा मिलता है। अच्छा लेने में जोर नहीं लगता, अच्छा देने में जोर लगता है। और बुरा देने में जोर नहीं लगता, बुरा लेने में जोर लगता है। और ये पुण्य पाप कल बता रहे थे, अन्न पुण्य, भोजन दान। एक व्यक्ति के पास जितना है, परिवार के पास जितना है, जहां जरूरत है अपनी क्षमता के अनुसार देता है, और अच्छे भावों से देता है, तो वहां पर कौन सा पुण्य बंधेगा, कौन सा कर्म बंधेगा? पुण्य कर्म। अब ये बही खाता कहाँ है? आत्मा के अंदर। जिनको आपने अच्छा दिया है, जब भी वो लोग मिलेंगे तो आपको देखते सारे उनके चेहरे खिल जाएंगे। क्यों? आपने उनकी सहायता की। वो आपको अपना हित चिंतक समझते हैं। दिया है, उनके पास है तो आपको देंगे, नहीं है तो मन में ऐसा आएगा, यदि हमारे पास इतना कुछ होता तो वो भी हम इनको दे देते। ऐसी भावना क्यों आई? क्योंकि दिया हुआ है, और ना दिया होता तो सबके तो नहीं आती, सबके प्रति नहीं आती।
जहां जहां ये लेन देन का संबंध है वहां वहां पर ये सारे संपर्क सूत्र चल रहे। तो हमारी जीवन की जरूरतें देखा जाए तो जितने पुण्य है ना, जरूरतें हैं। शरीर की जरूरत क्या है? भोजन पहली जरूरत। दूसरी आवश्यकता पानी। पानी का कितना महत्व है, पानी की क्या कीमत है? पानी आराम से मिल जाता है, इसलिए कीमत नहीं समझते। जैसे घर के अंदर माँ होती है ना, बच्चे के मन में कितनी कीमत होती है बोला माता की? माँ के मन में बच्चे की कीमत है, लेकिन बच्चे के मन में कितनी कीमत है? कैसे गुस्सा करता है, कैसे चीखता है, मेरा क्यों नहीं माना जा रहा, कैसे रोब डालता है। किसके ऊपर भला? माँ के ऊपर। और माँ उसको सब कुछ सह लेती है। ऐसे किसी और की माँ के आगे से चीखे वाला, उसके ऊपर रोब डालने वाला, सोना जाएगा उसका? अभी उसके मन में कीमत नहीं है माँ की, लेकिन जब माँ कहीं चली जाएगी किसी कारण से, अब उसकी आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रही, अब वह याद करेगा मेरी माँ कहाँ गई, अब मैं किसके आगे कहूं। अब वो रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। जब बड़ा होगा, जब माँ पास में है, तब तो ध्यान नहीं होगा, लेकिन जब चली जाएगी फिर रोएगा। कहते हम दुनिया का क्या कहें, अपने भारतवर्ष में ज्यादा करके जीतने की अपेक्षा मरे की ज्यादा। ऐसा ही होता है ना, जीतने को तो नहीं याद करते, और मरने के बाद फिर कितने आंसू बहाए जाते हैं। इसको हम अज्ञानता ही तो कहेंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मरे के बाद आप कुछ करो या ना करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीते जी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। किसमें भला? तंग करने में, सेवा करने में। सेवा करने में कसर नहीं छोड़नी। यदि आप सेवा करोगे ना, तन मन धन से, मन वचन काया से, अब वो काल भी कर जाएगा ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। किस वास्ते भला? सेवा कराने के लिए नहीं, अब वो सेवा करने के वास्ते वह तरसेगा कि मैं इनकी सेवा करूं। मेरे ऊपर क्या है, व्यवहारिकता के नाते सिर के ऊपर बोझ है, इन्होंने मेरी सेवा बहुत की है और वह भी यथा संभव उनकी सेवा करता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेवा की थी। और जिन्होंने परेशान किया है, आते तो वो भी हैं। एक भाई ठीक नहीं थे, कहने लगे महाराज हम दुखी तो बहुत हैं, मेरे को बापू जी दिखाई देते हैं। कौन? बापू जी। कहते ऐसे दांत निकले हुए। मैंने कहा खुश है? कहते नहीं। अच्छा आपकी आपस में नेचर कैसी थी? कहते एक दिन भी नहीं बनी।
तो इसका मतलब आपने सेवा नहीं की उनकी? कहते नहीं की। बस ठीक है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ दिया, लेकिन आपने क्या किया? मानो माँ बाप रोटी खाने लगे, गिलास अभी मुंह में डाला नहीं, बच्चा आ गया तो अपने मुंह में ना डाल करके कहाँ डालते हैं? बच्चे के मुंह में। ले बेटा तो खा ले, हम शाम को देख लेंगे। कहते उन्होंने इतना कुछ दिया, आपने क्या दिया? अब वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। कब तक वाला? एक तो कहते हैं जीते जी पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। और फिर उसके बाद आप फिर उधर उधर जाते हैं, कोई पंडितों के पास जाएगा, कोई गुरुओं के पास जाएगा, महाराज कृपा करो उनकी गति हो जाए। कोई गंगा जी जाएगा, कोई पिहोवा जाएगा। किसके वास्ते वाला? कहते जीते जी गति कराओ ना, तब है। जीते जी गति कराना क्या है? जीते जी उनकी सेवा करो, फिर उसके साथ उनको धर्म ध्यान का अवसर दो। आपने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया, हम आपका ऋण नहीं दे सकते, लेकिन आप अब सारे घर के प्रपंचों को छोड़ करके, बापू जी अब दुकान पर नहीं, घर पर नहीं, संत आए स्थानक जाओ, वहां समाई करो, भगवान का प्रवचन सुनो। दुनिया को बहुत देख लिया, परिवार को बहुत देख लिया, अब अपनी आत्मा को देखो। आत्मा को देखने का मतलब, आत्मा तो आरोपी है, जो इन आंखों से थोड़ी दिखाई देगी। आत्मा को देखने का मतलब, आप अपने किए को देखो। इस जीवन में किया क्या है? कितने पाप किए हैं? कम से कम क्षमा जांचना तो कर लो। जिस समय दूसरे को परेशान किया था, उन्होंने आंसू बहाए थे, अब तुम भी उस पश्चाताप के आंसू बहा लो कि हमने अच्छा नहीं किया। आपका कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, और यदि पश्चाताप नहीं किया तो वैसे के वैसे रहेगा और बढ़ेगा। संतों के, साधुओं के जाना, क्षेत्र में ऐसा वातावरण पैदा करना, साधु सतियां आसपास से कहीं जा रहे हैं, जाकर के बेनती करना, महाराज हमारे गांव में पधारो, हमारे नगर में पधारो, क्योंकि आप हमारे नगर में आएंगे, सबको दर्शनों का भी लाभ मिलेगा, आपकी वाणी सुनने का भी लाभ मिलेगा, आपके पात्रों में कुछ सुपात्र दान डालने का भी हमें मौका मिलेगा, हमें लाभ दो। जब ऐसी भक्ति दिखाएंगे तो जानते हैं संत भक्ति के ही भूखे होते हैं। जब ऐसा देखते हैं, अरे ये क्षेत्र ऐसा है तो चलते हैं हम। गुजरात में हम निकल रहे थे, पालीताना जाना था, तो ये था जहां जहां से जाना, तो रास्ते में लिमड़ी के पास थोड़ा भी पीछे थे, बम्बे की ओर, एक गाड़ी खड़ी हो गई और बच्चे गाड़ी से उतरे, मथेण वंदामी महाराज, वंदना की उन्होंने। पता चला आप कहां से हैं? कहते महाराज हम पंजाब से हैं। अच्छा? कहते महाराज हमारा वो स्थान है, आपने हमारे आना। मैंने कहा कि आने का, ऐसे हम जाएंगे तो हमें इतना चक्कर पड़ेगा। कहते महाराज पंजाब से कितना आए,
कितनी दूर आए, हजारों किलोमीटर आगे, और 25, 30, 40 किलोमीटर को क्या कह रहे हैं, हमें फेर पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आएंगे। चलो जिस ओर से जाना है उस सब उसको छोड़ देते हैं, अब सिद्ध आपसे। मतलब जब क्षेत्र वाले आस पास से आने जाने वाले साधु साध्वियों के जाते हैं, बेनती करते हैं, साधु सतियां आते हैं, धर्म कथा होती है, कितने लोगों को दर्शनों का लाभ मिलता है, भगवान की वाणी सुनने का लाभ मिलता है, कितनी आत्माओं के दिल दिमाग में जो अज्ञान का अंधेरा था वह दूर होता है, अपनी आत्मा की कुछ पहचान होती है, अपने जो गलत काम किए हैं उनके प्रति पश्चाताप होता है, और सोचते हैं कि अब तो किए, आगे वास्ते नहीं करेंगे। ये किस कारण हुआ? कितने लोग प्रायश्चित करते हैं, तपस्या करते हैं, नियम व्रत लेते हैं, पक्षखान करते हैं, ये सारा किसके कारण? संतों के कारण। अब संत आए, अब बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उन सबको प्रेरणा देनी, और जो जवान है जैसे मौका मिले ऐसी व्यवस्था बनाए कि उनको भी क्या हो, धर्म ध्यान का लाभ मिले। जो संतों से नहीं जुड़ते, भगवान से नहीं जुड़ते, फिर वो कहां जुड़ते हैं पता? फिर वो ठेकों से जुड़ेंगे, गलत लोगों से जुड़ेंगे, फिर क्या होगा? कहेंगे बर्बाद हो गए, क्योंकि बर्बादी वाले काम जो हमें करना है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तो फिर क्या होता है? परिवारों के परिवार उजड़ जाते हैं, संपत्ति उजड़ती है, परिवार परेशान होते हैं, घर के अंदर बरकत नहीं पड़ती, घर के अंदर शांति नहीं होती, घर के अंदर आपस में प्यार नहीं होता। जितने लोग हैं उतनी दिशा है, किसी का मुख किसी और किसी का किसी और। अब संतों के, भगवान के वचन सुनेंगे, कितना कुछ मिलता है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता आती है। केवल अपने माता पिता ही नहीं, मानो आस पड़ोस में कहीं पर भी और भी कोई बुजुर्ग है तो उनका भी ध्यान रखते हैं। अरे इनका कोई करने वाला नहीं है, चलो हम सारे मिलकर थोड़ा थोड़ा करें तो इनको कितनी सुविधा होगी, कितने आराम से बुढ़ापा निकलेगा, जीवन निकलेगा, और हम सेवा करेंगे और वो भी धर्म से जुड़ेगा, उसका जीवन भी क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो ये सारी बातें कहते हैं हम पुण्य की इच्छा से करते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और यदि हम अनुकंपा की दृष्टि से, श्रद्धा की, धर्म की दृष्टि से करते हैं तो पुण्य का तो बंद होता ही है, लेकिन हमारे पाप कर्मों की निर्जरा भी बहुत होती। जिस समय आत्मा जागृत हो उठती है फिर वो उसके फल की चाहना नहीं करता, वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं दुनिया का तो भला हो, लेकिन मेरे को इसके बदले कुछ नहीं लेना, यदि हो तो मेरे पाप कर्म क्या हो, कट जाए, जो मैंने दुनिया से लिया है उसको मैं वापिस कर दूं, जितना वापिस करेगा उसका बोझ क्या होगा, उतरेगा। तो ऐसे जीवन लोगों के खुशहाल हो, जरूरत के समय अन्न का, भोजन का, पानी का, ऐसी व्यवस्था। पुराने जमाने में लोग पैदल चलते थे, रास्ते में पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। जब मान लो आपके घर में कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया है तो पहले क्या पूछा जाता है? ये शरीर की आवश्यकता क्या है? भोजन पानी। जब उसको आपने भोजन पानी पूछा है तो इस व्यवहार के कारण से उसके दिमाग में क्या आएगा? ये परिवार अच्छा है, जे परिवार अच्छा है, उसके अंदर से आशीषें निकलेंगी, सद्भावना निकलेंगी, जहां भी जाएगा आपकी परिवार की महिमा गाते जाएगा कि मैं बाहर गया था, ऐसा हुआ था, मेरी बड़ी सेवा हुई थी। अब जब कभी आप जाओगे तो मानो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो उसका चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और उसके हाथ और मस्तक, हाथ जुड़े होंगे, मस्तक झुका होगा। ये किसके कारण से हुआ?
जो आपने सद्भाव उसको दिया था, तो सद्भाव देंगे, सद्भाव मिलेगा। दुनिया सद्भाव चाहती है, तो कहते हैं जो सद्भाव दो भी दोगे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अब इसके संबंध में और जो वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे।